पाकिस्तान आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले मौसम की बात करते हैं कि प्री मानसून बारिशों के पहले ही रैले ने मुख्तलिफ शहरों में इंतजामात का पोल खोल दिया है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा है। बलूचिस्तान में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। विनारी पुल बह जाने से कोहलू का सिब्बी, कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी तबाही है। नवाही इलाकों में मवेशी नाले में बह गए। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। तवानाई बचाओ प्रोग्राम पंजाब भी सिंध के नक्शे कदम पर है। लाहौर समेत बड़े शहरों में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शादी हॉल्स 10 बजे और रेस्टोरेंट्स 11:30 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत के बाद मंजूरी दे दी है। बिजली बचत प्लान पर पीर से अमल होगा। हफ्ते के रोज वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैटफ की शराइत मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की कामयाबी पर तमाम मुतालिका ओहदेदारों को फर्दन टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अहम कामयाबी पर सबको मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन किया और फैटफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने के अमल पर कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी टेलीफोन किया है। फैटफ ग्रे लिस्ट से मुतालिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाली टीम के हर रुकन पर कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रुबानी खर को भी टेलीफोन किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा और टीम को खिराज तहसीन पेश किया और शाबाश दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। कहते हैं, अब पंजाब में बैठूंगा और सबसे मिलकर काम करूंगा। लाहौर में बिलावल हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों और कारकुनान से मुलाकात के दौरान साबिक सदर ने कहा कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। पूरा शेयर लेंगे। मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदलेंगे। साबिक सदर ने कहा, यह सफ़ेद झूठ है कि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। हमने अपनी सियासत कमज़ोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसीज़ के बायस आज महंगाई है। ये हमारी कब सुनते हैं? जब ज़रूरत पड़ती है तब सुनते हैं। शेखुपुरा में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंप्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद की गई है। तकरीब में विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में था, हम ग्रे लिस्ट में लाए। बिलावल भुट्टो और हमने बेहतरीन जमहूरियत की और पाकिस्तान को ये दिन देखने को मिला। इमरान खान के दौरे हुकूमत में फरवरी में IMF से होने वाले मुआहदे इंतहाई ख़तरनाक हैं। उनका कहना था कि अमरीकी साजिश की बात करने वालों ने स्टेट बैंक अमरीका के हवाले किया और CPEC के खुफिया मुआहदों को खोल दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील भी मौजूद थे। बल्कि ब्लैक में था, ग्रे में हमने लाए थे। हम ये आए तो ग्रे में चला गया। उस वक्त के 3-4 साल से लगे हुए थे। नेचुरली एक प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ नहीं ये हो सका। आज हम आए हैं तो हमने हेक्टिक किस्म की डिप्लोमेसी की है। बिलावल ने भी और हमने भी की है। उस वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। आज फिर भी कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो कहते हैं हम कर रहे हैं। भाई आप करते तो आप कर देते, कुछ नहीं हुआ। इनको तो मैं आपको बताऊँ, इनकी क्रेडिबिलिटी ये थी कि हमने कोई तकरीबन 34 में से 14 हमने पॉइंट किए थे तो हम वाइट में ले आए थे। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। ये 34 से 32 करके फिर भी नहीं निकाला। आज हिना ने और सब ने जाके किया है। और आपको पता पहली खबरें थी कि अब हो जाएगा मीटिंग से पहले ही। IMF के साथ जो फरवरी में किए हैं वो इंतहाई खौफनाक है। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक अमेरिका को दे दिया। CPEC के मुआहदे इनको खोल दिए, वो सीक्रेट थे। इन्होंने ऐसे मुआहदे करके साइन जो हम TV पे दिखा भी रहे हैं, वो 300-350 का पेट्रोल इन्होंने कहा हर महीने हम इतना बढ़ाएंगे। पता नहीं क्या क्या है। फिर पाकिस्तान उसी तरह जाएगा। आज बड़ी मुश्किल में है।
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने मुल्क के मौजूदा हालात में अदलिया के किरदार पर सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के साबिक जज कहते हैं कि पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा इदारा कोताही कर रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। जिस तरह आइन, पार्लियामेंट और अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, इसी तरह खड़े नहीं हो रहे। मुल्क इंतहाई गंभीर सूरत हाल में घिरा हुआ है। था कि इन्हें चेयरमैन नए बनाए जाने की अभी तक सब बातें हवाई हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने मुल्क के मौजूदा हालात में अदलिया के किरदार पर सवाल उठा दिया। हसास मुकदमात की समाअत के लिए जजेस की आज़ादी को भी अहम करार दिया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जा रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इदारा कोताही कर रहा है। हमें जिस तरह आइन, पार्लियामेंट और अवाम के साथ खड़े होना चाहिए, नहीं हो रहे। हम अब भी ना सुधरे तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। दौर से गुजर रहा है, सिविल लिबर्टीज क्रश की जा रही है, पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया जा रहा है और मैं अफसोस कैसे कहूँगा कि हमारा इदारा खासतौर पे इसमें काफ़ी कोताही से काम ले रहा है और हमको आइन, कानून, जमहूरियत और पार्लियामेंट को पाकिस्तान के अवाम के साथ जिस तरह खड़े होने चाहिए, शायद हम उस तरह आज नहीं खड़े हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने अदालती तैनातियों में शफाफियत पर भी सवाल उठाया। बोले, इंसाफ का तकाजा है कि बेंचेस की तश्कील और केसेस की समाअत का शफाफ तरीकाकार होना चाहिए। उन्होंने अपने चेयरमैन नैब बनाए जाने को भी हवाई बातें करार दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना था कि अदालती तैनातियों में पाई जाने वाली बेचैनी ने अदालतों, खुसूसन सिंध हाई कोर्ट के अदालती अमूर को मुतासर किया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात करने का नोटिफिकेशन अभी भी फील्ड में है। इस सूरत हाल के तदारुक के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना होगा। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई? जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची ने पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। आमिर लियाकत की मौत तबई हुई या नहीं, शकूक खत्म करने के लिए पोस्टमार्टम नागुज़ीर है। मौत के पस पर्दा हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। शहरी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म सादिर किया। मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम की तारीख का तयन करेगा। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। आमिर लियाकत की वजह मौत जानने के लिए अदालत का पोस्टमार्टम का फैसला। सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की वजीर हसन मेमन की अदालत में आमिर लियाकत की मौत के मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि वर्षा पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते, जबकि पुलिस सर्जन के मुताबिक जब तक जिस्म का अंदरूनी जायजा नहीं लेते मौत की वजूहात मालूम नहीं हो सकती। अदालत ने मारूफ एंकर के पोस्टमार्टम कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्मनामे के मतन के मुताबिक जब मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नागुज़ीर है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल तश्कील देने की हिदायत की है। मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम की तारीख का तयन करेगा। अदालत ने SHO ब्रिगेड को तमाम इंतजामात करने की भी हिदायत जारी की है। रेलवे किरायों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। माल बरदार ट्रेन के किरायों में 10%, मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 5% इजाफा किया गया है। पार्सल और लगेज ट्रेन के किराए भी 5% बढ़ा दिए गए हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुसाफिरों की मुश्किलात नहीं बढ़ाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन तनख्वाहें और स्पेशल अलाउंसेस न बढ़ने पर सिरापाई एहतजाज बन गए। कलम छोड़ हड़ताल करते हुए टैक्स दफातर को ताले लगा दिए। नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। कहते हैं मुल्की खजाने के भरने वालों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इस्लामाबाद से वकास अजीम रिपोर्ट कर रहे हैं। FBR मुलाजमीन ने तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा न होने पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुलाजमीन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में टैक्स दफातर को ताले लगा दिए और कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। मुलाजमीन का कहना है कि FBR के मुलाजमीन तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे से महरूम हैं। हमारे इस इदारे के साथ ये इस्तेसाल किया जा रहा है कि आज तक हम इतना रेवेन्यू देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बावजूद लेट सिटिंग हम लोग करते हैं। यहाँ 24 आवर यहाँ दफ्तर में रहने के बावजूद भी हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है और हमारा 100% अलाउंस बहाल नहीं किया जा रहा। इस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारा IGP अलाउंस जो है वो 150% बहाल किया जाए। हमारे जो बाकी अलाउंसेस हैं, बाकी जो चीज़ें हैं,
बाकी जो पेट्रोल का अलाउंस है वो हमें दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत FBR मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। बजट ऐलान के दौरान FBR मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को पसे पोस्ट डाल दिया गया। FBR वो डिपार्टमेंट है जो पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू का 75% हम कमाते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर डालते हैं। उसके मुकाबले में जब हमारी सैलरीज देखी जाती हैं तो वो टोटल बजट का 1% या 2% है। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि हमारा ये FBR का जो परफॉर्मेंस अलाउंस है इसको जो 2015 के पे स्केल्स के ऊपर जो है मुंजमद है वो फिलफोर डिफ्रीज करें। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह और स्पेशल रेवेन्यू अलाउंस में इजाफा करे। ग्रेड 17 और उससे ज्यादा के अफसरान को 30,000 रुपए तक फ्यूल अलाउंस दिया जाए। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। एक हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 126 पॉइंट्स इजाफे से 42,140 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक हफ्ते में 19 अरब रुपए कमी हो गई है। कराची से अशरफ खान रिपोर्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट। वफाकी बजट के बाद स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आगाज पर मंदी देखी गई। IMF की जानिब से वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को मराद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसूनात की कीमत बढ़ाकर IMF की सब्सिडी खत्म करने की शर्त पर अमल को मुस्बत करार दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर भारी सब्सिडी खत्म करने पर मार्केट हफ्ते में मुस्बत जोन में आ गई। बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लैब पर नजरसानी को भी मुस्बत करार दिया गया। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट मंदी के बाद मुस्बत रुझान पर बंद हुई। 100 इंडेक्स 126 पॉइंट इजाफे से 42,140 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 अरब रुपए कम होकर 7,002 अरब रह गई और 26 अरब रुपए मालियत के 87 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मुल्क की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल। मई 2021 के मुकाबले मई 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 123% इजाफे से 2 अरब 64 करोड़ डॉलर से भी तजावुज कर गया है। कराची से अशरफ खान रिपोर्ट कर रहे हैं। की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल। मई 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मई 2021 के मुकाबले मई 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी बिल में 123% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस मई में 1 अरब 18 करोड़ डॉलर्स के मुकाबले रवां बरस मई में 2 अरब 64 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गयी और अप्रैल 2022 के मुकाबले मई 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदाद में 19% का इजाफा हुआ। रवां बरस अप्रैल में 2 अरब 22 करोड़ डॉलर के मुकाबले मई में 2 अरब 64 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गयी। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 में अरब लाइट खाम तेल की कीमत में 65% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी हजम में 31% का इजाफा हुआ। मई 2021 के मुकाबले मई 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदाद 160% इजाफे से 1 अरब 47 करोड़ डॉलर्स रहीं, जबकि खाम तेल की दरामदाद 70% इजाफे से 53 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रहीं। बरस मई के मुकाबले रवां बरस मई में RLNG की दरामद 111% इजाफे से 58 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रहीं। रवां माली साल 11 माह में पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी बिल 99% रिकॉर्ड इजाफे से पहली बार 19 अरब 67 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। गुज़िश्ता माली साल 11 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 9 अरब 88 करोड़ डॉलर्स था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबाद में रिक्शा यूनियन ने एहतजाज किया। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि सवारी किराया पूरा अदा करने को तैयार नहीं। बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो चुका है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रिक्शा ड्राइवरों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। रिक्शा यूनियन की जानिब से सिविल अस्पताल फैसलाबाद के सामने एहतजाज किया गया। पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर मियां एजाज ने कहा, पेट्रोल, आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है। आज कौम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हकीकत है कि आटा, घी, चीनी
वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई है, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसलिए हम जो है वो पूरे मुल्क के अंदर आज हमने एहतजाज की कॉल दी हुई है। रिक्शा ड्राइवरों ने कहा हुक्मरान कर्जे लेते हैं जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। पेट्रोल महंगा होने पर किराए बढ़ाते हैं तो सवारी किराया पूरा अदा नहीं करती। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि महंगाई पर काबू पाया जाए। गरीब आवाम के ऊपर टैक्स डाल देती है, हमें क्या देते हैं, कहते चाय की प्याली एक छोड़ दो, हमारे पास पत्ती नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, रात को दुकानें बंद कर दो, कहाँ से खाएंगे। जेड़े 24 घंटे काम चलते हैं 12 घंटे बंद कर दो। ये अपनियां तनख्वाहां वधाई जांदे, सानू कहंदे छड्ड दिओ, आ छड्ड दिओ, आ छड्ड दिओ। रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज के दौरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और महंगाई का तूफान मेकअप को भी बहा कर ले गया। मेकअप के सामान की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। खवातीन का बनना संवरना नजर आना भी खासा महंगा हो चुका है। मुल्तान से सुहेरा तारिक रिपोर्ट कर रही हैं। महंगाई ने जहां हर चीज़ को मुतासिर किया है, वहीं खवातीन की सबसे अहम ज़रूरत मेकअप की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। खवातीन और दुकानदारों के माबैन मेकअप की खरीदारी पर बहस अब एक मामूल की बात बन चुकी है। इसकी प्राइस है 3600। भाई इतना तो नहीं महंगा हो सकता कि जितनी आप बता रहे हैं। 3600 रुपए एक हफ्ते पहले हमें भी पता है, हम 3000 रुपए की बेचते थे। अब हुकूमत खवातीन की खूबसूरती की भी दुश्मन बन गई। अब सुर्खी पाउडर, मस्कारा, आईलाइनर समेत मेकअप के तमाम आइटम्स महंगे दामों ही मिलेंगे। मेकअप चाहे जितना भी महंगा हो जाए, मगर इसे खरीदे बगैर खवातीन का गुजारा मुमकिन नहीं। वहीं असल परेशानी तो मर्द हजरात के लिए है, क्योंकि उनकी महीने भर की तनख्वाह खवातीन के मेकअप पर जो खर्च हो रही है। महंगाई इतनी है कि बीवी के खर्चे उठा उठा कर तंग आ गया हूँ। देखें, अभी मैंने मेकअप लिया, मेरा 6000 रुपये का तो मेकअप आ गया, आधी तनख्वाह का तो सिर्फ मेकअप ही आ गया। इसके अलावा घर के अखराजात भी होते हैं। मेकअप भी ज़रूरी है, क्योंकि खातून में मेकअप लगाना ज़रूरी होता है। मेकअप लगाएंगी तो प्यारी लगेंगी, अच्छी लगेंगी। महंगा मेकअप शौहरों की जेब पर भारी पड़ गया, जिसके लिए खवातीन हुकूमत को जिम्मेदार तो ठहराती हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहती हैं कि महंगा हो या सस्ता, मेकअप तो करना ही है। हुकूमत मेकअप का सामान महंगा करके चाहे खवातीन के लिए खूबसूरत नज़र आना जितना भी मुश्किल बना दे, मगर खवातीन अपने बनाव सिंगार पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।